तैयार हैं आप सब? मन तैयार है? कानों को, मन को खोल कर रखें, क्योंकि प्रभु का वचन आ रहा है। वचन में इतनी ताकत है, समंदर को वचन बोला जाता है कि रास्ता बना दे और रास्ता बन जाता है। पृथ्वी को वचन बोला जाता है कि सब कुछ उगाओ और वो उगने लगता है। आमीन, हालेलुया। वचन बिगड़ी हुई धरती को क्या कर देता है? बना देता है। बनाया ना प्रभु ने वचन के द्वारा। सृष्टि को, खराब सृष्टि को क्या करता है? बना देता है। बिगड़ी हुई परिस्थिति, बिगड़ा हुआ घर, बिगड़े हुए रिश्ते, बिगड़ी हुई सेहत, बिगड़ा हुआ काम, सब सही कर देता है कलाम। तो आप पढ़ लीजिए इब्रानियों की किताब 10 उसका 25 वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। अब ध्यान से सुनना है, इधर उधर नहीं देखना है। आपस में इकट्ठे होना ना छोड़ें, जिस प्रकार कईयों की रीति है, कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। वो कहता है कईयों की ये रीति है, रीत बना ली कई लोगों ने। आपस में इकट्ठे होने से बाज मत आओ। और एक और चेतावनी, जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, वैसे वैसे ये और बढ़ता जाए। कौन से दिन को? क़यामत का दिन आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, ये शिक्षा बाइबल में दी गई है। और वो कहता है वो दिन नजदीक जैसे जैसे आते देखो, तो इकट्ठे होना बढ़ जाना चाहिए। इकट्ठे होना बढ़ जाना चाहिए। अभी ये बात, ये वचन तकरीबन 2000 साल पहले लिखा है। तो सोचकर देखो, अब 2000 साल निकल चुके हैं, अब वो दिन कितना नजदीक आ गया होगा। उस समय तो अंत के दिन स्टार्ट हुए। स्टार्ट कहां से होते हैं? अंतिम के दिन, पेंतीकोस्त के दिन से, जब पवित्र आत्मा आया, वहां से अंतिम दिन क्या हो जाते हैं? स्टार्ट। और आज 2000 साल गुजर भी चुके हैं, निकल चुके हैं। अब वो दिन और भी नजदीक आ चुका है। थोड़ा ताली बजा देंगे तो बढ़िया लगेगा। हालेलुया। ये प्रभु के कलाम के लिए दिन बहुत निकट है। और बाइबल में अंत के दिन के आने से पहले कुछ निशानियां बताई गई, वो निशानियां हो रही है। जगह जगह भूचाल आएंगे, जगह जगह फ्लड आएंगे, और कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, झगड़े बढ़ जाएंगे, स्वार्थ बढ़ जाएंगे, दुनिया आपस में लड़ेगी। भाई भाई का, बच्चों का, माँ बाप का, दोस्तों के साथ आपस में रिश्तों में प्यार नहीं रहेगा। ज्ञान तो बढ़ जाएगा, प्यार कम हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो रहा? पहले से ज्यादा हो रहा है ये चीज। अभी जैसे फ्लड आया है, तो वो बता रहे हैं कि 37 साल पहले के से भी क्या है? ज्यादा है। जो इधर उधर भूचाल आ रहे हैं कई देशों में, वो पहले से क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, ज्यादा भी हो रहे हैं और खतरनाक भी हो रहे हैं। युद्ध चल रहे हैं। तो ये माहौल अच्छा नहीं है। ये निशानियां प्रभु ने जो बताई थी अंतिम दिन के आने से पहले की, वो पूरी हो रही हैं। बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, बहुत सारियां हो रही हैं और बहुत सारियां हो गई। हालेलुया। तो अभी निशानियों से पता चलता कि वो दिन निकट है। तो अभी कलीसिया को कुछ शिक्षा दिया गया, संदेश दिया गया है। सभी भाइयों बहनों ध्यान से सुनो। आप लोग कलीसिया हैं, हम सब कलीसिया हैं। हमें एक शिक्षा दी गई शागिर्दों के द्वारा कि जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, इकट्ठे होना ना छोड़ो, बल्कि ये बढ़ता रहना चाहिए। हालेलुया। इकट्ठे होना, ज्यादा होना चाहिए, कभी कभी नहीं होना चाहिए। अभी हफ्ते में एक दिन से नहीं चलेगा। जो हमारी एक्टिविटी है, इसको क्या करने पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को और तेज करना पड़ेगा। हालेलुया। एक मिसाल देता हूं आपको। जब इलेक्शन होते हैं ना, तो जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं, और इलेक्शन एक फैसले का दिन होता है कि नहीं? फैसला होना होता है कौन सी सरकार बनेगी, कौन सा लीडर आएगा। वो फैसले का टाइम होता है।
उस फैसले के टाइम से पहले, इलेक्शनों से पहले पार्टियां जो होती है, कोई भी पार्टी हो, तो वो पार्टियां जलसे या रैलियां या बड़े बड़े प्रोग्राम वो करना स्टार्ट करती है। तो वो जैसे जैसे वो इलेक्शन नज़दीक आते हैं वैसे वैसे उसको और तेज कर देते हैं। करते कि नहीं? इधर भी है प्रोग्राम, उधर भी है प्रोग्राम, उधर भी है रैली, उधर भी है। एक दिन में कई रैलियां करते हैं, कई प्रोग्राम करते हैं। मतलब इकट्ठे होते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर विचार करते हैं उन चीज़ों पर, कैसे जीता जाए। बताया जाता है कैसे जीता जाएगा। आपस में अंदरूनी मीटिंग्स भी होती है, कैसे जीतेंगे, रणनीति क्या है, तरीका क्या अपनाए। पता ना आपको, अभी 27 में इलेक्शन है, तो अभी से क्या हो गया, काम ज़्यादा उन्होंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इकट्ठे होने से ही उनका काम चलेगा, एक दूसरे को वो जीत पाएंगे। हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी भी जैसे जैसे वो दिन नज़दीक आए तुम्हारा इकट्ठे होना बढ़ना चाहिए, क्योंकि इकट्ठे होने में जीत है। इकट्ठे होना एकता है। क्या है? एकता, और एकता में जीत है। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। जब हम जमा होंगे तो कुछ होगा वहां पर। हालेलुया। इकट्ठे होना, जमा होना, इकट्ठे होकर ज्यादा काम हो सकता है। एक आदमी करेगा कम होगा, इकट्ठे होकर काम होगा तो ज्यादा काम होगा, बढ़िया काम हो सकता है। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। तो उसने कहा जैसे जैसे उस दिन को नजदीक आते देखो तो इसको बढ़ा दो। आइए मैं आपको बात बताता हूं पहली कलीसिया की। पहली कलीसिया जो पेंतेकोस्त के दिन से स्टार्ट हुई, पवित्र आत्मा उन पर उतरा, शागिर्दों पर, कलीसिया पर, वहां से जो कलीसिया स्टार्ट हुई वो कलीसिया चुटकियों में बढ़ रही थी, दिनों में बढ़ रही थी। हालेलुया। पहले दिन 3000, फिर 2000 और 5000, फिर और हजारों 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 में बढ़ रही थी वो कलीसिया। हालेलुया। और वहां पर लिखा है कि लंगर चलते रहते थे। उस कलीसिया में लंगर था, खाना था, और उस कलीसिया में लोग अपना धन, अपना सोना चांदी दान में देते थे, अपने प्लॉट बेचकर पूरी कीमत दान में देते थे। हालेलुया। उस कलीसिया में बहुत सारी खूबियां थी। मैंने कई बार 7 खूबियों के विषय में इस कलीसिया में भी प्रचार किया है कि पहली कलीसिया में 7 खूबियां थी जिसके कारण वो कलीसिया बढ़ रही थी। हालेलुया। लेकिन आज मैं 7 की बात नहीं करूंगा, आज मैं एक की बात करूंगा। हालेलुया। उस कलीसिया में स्टार्ट हुआ, प्रेरितों के काम 2:42 से शिक्षा दी गई कि 4 काम लगातार करने हैं। प्रेरितों से शिक्षा पाना है, और दुआ करना है, संगति रखना है, और प्रभु भोज लेना है। ये 4 शिक्षाएं उनको दी गई। उसके थोड़ा सा आगे जब पढ़ते हैं, ये शिक्षा उन्हें दी गई, इकट्ठे होना है, प्रार्थना करना है, इकट्ठे होकर रोटी तोड़ना है और शिक्षा लेना। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है जो पहली कलीसिया थी वो रोज भवन में आकर एक मन होकर दुआ करते थे। कब? रोज। हालेलुया। रोज का मतलब पता है ना? हर रोज, हर दिन। तो मैं सोच रहा था ये जो हर दिन हर रोज भवन में आकर दुआ कर रहे हैं, ये कोई फ्री वाले लोग नहीं है कि फ्री है, ये भी कामकाज वाले लोग। इनकी भी गृहस्थियां हैं, परिवार हैं, इनके पास भी खेत हैं, इनके पास भी काम है। सोना चांदी कहां से आएगा? धन दौलत जो दे रहे थे कहां से आ रहा था? ये लोग भी कामकाज करने वाले लोग थे। फिर कैसे लोग थे ये रोज आते हैं। हालेलुया। क्या ये रोटी नहीं खाते थे? क्या उसमें सिर्फ आदमी थे, स्त्रियां नहीं थी? नो, स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थे, आदमी भी थे, सारे लोग रोज आते थे। हालेलुया। इसलिए वो कलीसिया बढ़ रही थी। अब सारे लोग रोज इकट्ठे होकर दुआ करेंगे तो क्या काम नहीं करेगा परमेश्वर? बोलते तो वो। हालेलुया। तो परमेश्वर काम कर रहे थे, फ्री वाले लोग नहीं है। आज कई बार हम कहते हैं अंग्रेजों ने हमें एक शब्द दे दिया बिजी, तो बिजी बुजी कोई नहीं होता।
ये हमने आदत डाल ली है। और बिजी अगर होते भी हैं काम के अलावा तो इसमें होते हैं, या फिर टीवी देखने में बिजी हो जाते हैं। कुछ बहनें तो पूरे एपिसोड देखती है, लगा ही रहता है टीवी, नाटक, सास बहू वाले, लड़ाई झगड़े वाले, काम भी करते जाएंगे और साथ में देखते भी जाएंगे। मुझे आपका पता नहीं, लेकिन कुछ लोग 6-6, 7-7 पूरे देखते हैं। तो बिजी हम होते हैं संसार में, दुनिया में। हालेलुया। अगर व्यक्ति चाहे तो रोज परमेश्वर के भवन में आकर दुआ कर सकता है, अगर चाहे तो। नहीं चाहे तो ना चाहे, फिर वो घर में भी नहीं करेगा। ये भी एक आदत होती है। ये भी क्या होता है? एक आदत है। जैसी आदत डाल लोगे वैसी हमें पड़ जाएगी। तो मैं इकट्ठे होने की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, अगर रूह कर रहा है ये बाइबल कह रही है कि जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, इकट्ठे होना बढ़ जाना चाहिए। हालेलुया। जिन चर्चों को हम बढ़ता देख रहे हैं ना, जो दुनिया के लिए आदर्श बने हुए, जो जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, उनमें ये खूबी है। उनके लोग इकट्ठे होते हैं, हर मौसम में इकट्ठे होते हैं, हर टाइम। वो लोग अगर कहते हैं नाइट प्रार्थना करेंगे तो उसमें भी भीड़ उतनी होती है संडे वाली, 4 बजे तक, 5 बजे तक, 9 से शुरू होकर 8-9 से सुबह 4-4 बजे तक। कौन से लोग हैं वो? फ्री वाले? नहीं, फ्री वाले नहीं है जी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े धनी, गरीब, अमीर, सब। एक ही आज्ञा मिलती है कि इकट्ठे होना है, आज प्रार्थना करना। लेकिन छोटे चर्चों में यही कमी है। छोटे चर्च ज्यादा बिजी, इसलिए ज्यादा पीछे। वो सुनते हैं लेकिन इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। तो कई बार तो इधर से भी नहीं सुनते, ऊपर से ही जाता है, 6 लगते हैं, ऊपर से चला गया, बाउंड्री पार। अगर हमें बढ़ना है तो जो बाइबल में शिक्षा दी गई उसके द्वारा हमें चलना पड़ेगा। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ज्यों यूं उस दिन को निकट आते देखो, तुम्हारा इकट्ठे होना बढ़ जाना चाहिए। हालेलुया। होगा क्या? बड़ी जबरदस्त बात है, ध्यान से सुनना। कलीसिया पहले समय की रोज इकट्ठी होती थी। होगा क्या? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। प्रभु ने कहा, जहां भी मेरे नाम में 2 या 3 जमा होंगे, मैं वहां पर मौजूद रहूंगा। इकट्ठे होने में प्रभु आएंगे। प्रभु ने कहा, हे छोटे झुंड मत डर, राज्य तुम्हें दिया जाएगा। पसंद आ गया परमेश्वर को। जो झुंड परमेश्वर को पसंद आ जाता है उसको राज्य मिलता है। और झुंड का मतलब क्या है? कुछ इकट्ठे हुए लोग, कोई ग्रुप। हालेलुया। जो लोग इकट्ठे होकर एक मन होते हैं उसको झुंड बोला जाता है। सब बोलिए हालेलुया। प्रभु ने कहा, तुम मेरी भेड़े हो, मैं चरवाहा हूं। और आपने कभी भेड़ों को चलते हुए देखा है? इकट्ठे होकर चलती है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ घिसड़ घिसड़ कर वो चलती है। चरवाहा आगे आगे चलता है, देखभाल करता है। हालेलुया। लेकिन अगर कोई अकेला निकल जाएगा ना, अकेला रह जाएगा, तो वो फंस जाएगा। उसको पकड़ा जा सकता है, उसको खाने के लिए यूज किया जा सकता है, उसको गुलामी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई कल अकेला रह जाएगा, कोई बिछड़ जाएगा, कोई निकल जाएगा। हालेलुया। तो झुंड में आशीष है। एक मन होकर दुआ करना है, एक मन होकर इबादत करना है, एक मन होकर चर्च में आना है, एक मन होकर सेवा करना है, एक मन होकर किसी मिशन को, किसी कार्य को क्या करना है? पूरा करना है। प्रभु पसंद करता है जो लोग एक मन हैं। हालेलुया। एक बड़ा अधिकार दिया गया उनको। ध्यान से सुनो, एक बहुत जबरदस्त अधिकार। इधर देखो, एक जबरदस्त अधिकार। क्या अधिकार है? प्रभु ने कहा, जो तुम इस धरती पर बांध दोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम धरती पर खोल दोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। हालेलुया। जो तू नहीं क्या
जो तुम, ज्यादा लोगों के लिए शब्द यूज किया जाता है, ये शागिर्दों को बोला गया शब्द। हालेलुया, सबके लिए ताकत है इस मुट्ठी में, क्या है? ताकत है। हालेलुया, ऐसा रहेगा तो ताकत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे बन जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये इकट्ठा हो गया। सारे बोलो क्या हो गया? ऐसे इकट्ठा हो गया, अब इसमें ताकत आएगी। ये हाथ फिर 2.5 किलो का भी बन जाएगा। हालेलुया। तो मैं क्या सिखा रहा हूं? बाइबल क्या सिखाती कि बड़ा अधिकार है आप लोगों के पास। अगर इकट्ठे होकर लोग एक मन से एक मिशन को पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे या कोई काम करेंगे, तो जो धरती पर करेंगे वो ऊपर होना शुरू हो जाएगा। जो धरती पर खोलोगे ऊपर खुलना शुरू हो जाएगा। खोलने और बांधने की ताकत हम में है। हालेलुया। हम लोग वो करते हैं जो परमेश्वर करता है, जो परमेश्वर कहता है, लेकिन जब इकट्ठे होकर लोग कहते हैं तो परमेश्वर भी करता है। हालेलुया। अगर हम बात मानते हैं तो हमारा परमेश्वर पिता बनकर हमारी बात भी मानता है। लेकिन उसने कहा जो तुम धरती पर बांधेगा नहीं, धरती पर बांधोगे, धरती पर खोलोगे। इकट्ठा होने की बात की गई है। शागिर्दों को यही सिखाया, इकट्ठे रहना। हालेलुया। वो इकट्ठे होते थे, लेकिन वो कहता है बढ़ जाना चाहिए। उस समय बढ़ गया तो आज कितना बढ़ जाना चाहिए था। उस समय रोज इकट्ठे होते थे, लेकिन आज टाइम जैसे जैसे रफ्तार के साथ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग ठंडे हो रहे हैं, हम लोग कमजोर हो रहे हैं। हम सुनते हैं लेकिन करते नहीं है। हालेलुया। एक आयत मेरे सामने है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। बहुत जबरदस्त आयत है ये। योएल नबी की किताब 2 उसका 16 वचन। ये उससे भी पहले, यीशु मसीह के समय से पहले ये आयत बोला गया है। योएल नबी की किताब 2 उसका 16 वचन, जिसको मिले पढ़े। लोगों को, सारे बोलो, दोबारा बोलो, जी पढ़ो। लोगों को इकट्ठा करो। किसको बोला? जो अगुए थे ना, उनको बोला कि लोगों को क्या कर लो? इकट्ठा करो। और आगे? सभा को पवित्र करो। सभा को क्या करो? तो बोलो, सभा को क्या करो? पवित्र करो। और पुरनियों को बुला लो। पुरनिये कौन होते हैं? हाँ जी, नहीं, पुरनिये बुजुर्ग, बूढ़े। यहां पर दासों की बात नहीं की गई है। हालेलुया। यहां पर बूढ़ों की बात की गई है। हाँ जी, पढ़ोगे? बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। बच्चे कौन से होते हैं जी? हैं? वो दूध पीते थोड़ी सिर्फ बच्चे होते हैं। ये भी बच्चे बैठे हैं, ये भी। हालेलुया। वो तो उसने सबसे छोटे की बात भी कर ली। वो कहता है दूध जो पीते हैं ना, उनको भी लाओ। हालेलुया। क्या कहते हैं? सभा को पवित्र करो, इकट्ठा करो सबको। उसमें पुरनिये भी हो, बूढ़े भी हो, और उसमें बच्चे भी हो, बल्कि दूध पीते बच्चे भी हो। और आगे? दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। दूल्हा भी आए और दुल्हन भी आए। दूल्हा भी निकले और दुल्हन भी अपने कमरे से, दूल्हा भी अपनी कोठरी से क्या करे? बाहर आए। हालेलुया। दूल्हा दुल्हन किसको बोला जाता है? ये कब के शब्द है? ये अभी मैं और सीमा है, हमें कोई दूल्हा दुल्हन थोड़ी बोलेगा। पति पत्नी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो बोलो, दूल्हा दुल्हन किसको बोलते हैं? जो अभी अभी क्या हुआ है? शादी हुई है, जहां हो रही है। हालेलुया। उनको बोला जाता है ये दुल्हन है, ये क्या है? दूल्हा। ये थोड़े समय के शब्द होते हैं। हालेलुया। लाड़ा लाड़ी कब बोलते हैं? जब शादी हो रही हो। दूल्हा दुल्हन कब बोलते हैं? जब शादी हो रही हो। आमीन। हालेलुया। जहां अभी अभी हुई हो, तो उस समय उनके आनंद करने के दिन है, इंजॉय करने के दिन होते हैं उनके। लेकिन बाइबल कहती है उन दिनों में भी दुल्हा और दुल्हन अपनी कोठरी से बाहर आओ। और आगे?
याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वह आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा। लो जी, याजक सेवक रो रो कर कहें, आए खुदावंद अपनी प्रजा पर क्या कर, तरस खा। मतलब कंडीशन कौन सी है उस समय, जिस समय की ये बात कर रहे हैं, कंडीशन इस्राएल की लोगों की खराब है। क्या है? खराब। तो क्या आज कंडीशन खराब नहीं है कलीसिया की? स्पेशल जलंधर में छोटे चर्च, क्या उनकी परिस्थितियां खराब नहीं है? खराब है। वो आए खुदावंद के सामने इकट्ठे हो जाए, उसमें बच्चे भी आए, दूध पीते भी आए, बहनें भी आए, भाई भी आए, जवान भी आए, बूढ़े भी आए, और वो पवित्र सभा रखें। हालेलुया। रो रो कर परमेश्वर के सामने वो दुहाई दें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये खुदावंद सिर्फ याजकों को, लेवियों को, सेवकों को बोल देता कि तुम लोग रो कर दुआ करो भाई, हालात क्या है खराब? काफी नहीं था? बोलो। नहीं, काफी नहीं। काफी होता तो कह देता, काफी नहीं। वो कहता कलीसिया है, कि कलीसिया ये कोई आशीष देना ना। हाल किसके खराब है? हाल तो प्रजा के खराब है ना। अपने चुने हुए के लिए तो बहुत कुछ कर देते हैं। हालेलुया। अपने चुने हुए जिनको परमेश्वर ने चुना, उनकी जिम्मेवारी है, उसके लिए तो बहुत इंतजाम है खुदाबंद के। इधर से नहीं होगा तो उधर से हो जाएगा, उधर से नहीं होगा तो उधर से हो जाएगा। हालेलुया। आया ना एलिया के पास कौआ, आया कि नहीं? हालात क्या थे? खराब। कौआ आया, रोज आता था, फरिश्ता आता था, ताजी रोटी बना कर देता था। इसका मतलब परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हालात तो प्रजा के खराब है ना। गुलामी में तो प्रजा है, आंसुओं में प्रजा है, प्रॉब्लम में प्रजा है, बीमारी में प्रजा है, परेशानी में प्रजा है। लेकिन वो प्रजा ही आज इकट्ठे होने के लिए राजी नहीं है। वो कहती जी पास्टर कर लें, सेवा कर लें, 2-4 लोग कर लें। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है इनके हाल खराब है, इनको बुलाओ सबको, और दूध पीते बच्चों को भी लेकर आए। तो बाइबल कहती है इकट्ठे हो जाओ। हालेलुया। यरीहो की दीवार कैसे गिरी थी? 1-2 लोगों से? बोलो, आप पे बोले करो। 1-2 लोगों से नहीं गिरा ना। प्रभु ने कहा सब लोग यरीहो के इर्द गिर्द घूमो, क्योंकि समस्या बड़ी है। समस्या क्या है? केस क्या है? बड़ा है। दीवार क्या है? बहुत लंबी, ऊंची, मोटी दीवार, दरवाजे बहुत मजबूत, सख्त। तो जितनी बड़ी समस्या, परमेश्वर उतना ही ज्यादा मेहनत करवाते हैं। कर तो ऐसे सकते हैं, वो बिना दुआ के कर सकते हैं, बिना इकट्ठे होने से कर सकते हैं आपके लिए? नहीं। फिर आपका क्या लगा? कीमत तो चुकाई नहीं भाई। कुछ कीमत भी तो चुकाओ, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जिनके लिए करना है वो सोते रहें, खाते रहें, मोबाइल चलाते रहें, ऐश करते रहें, और जिसको करना है वो जागता रहे। जिनके लिए करना, उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो काम इतना बड़ा हमारे सामने, हमारी तो अपनी प्रॉब्लम्स बहुत है, आप लोगों की अपनी घरेलू, उसके लिए भी आप नहीं कर रहे हो। अभी प्रभु के मिशन के लिए क्या करना वो अलग बात है। जितना आपको चाहिए उतना भी आज कलीसिया नहीं कर रही। 7वें दिन 7 चक्कर, ये है 7वां दिन। इसलिए बोलता हूँ कि आज का दिन ज्यादा करने का। रोज करो, अपने घरों में मेहनत करो आत्मिक, और 7वें दिन और ज्यादा मेहनत करो, थकने दो अपने आप को। 7वें दिन 7 चक्कर लगाना है, मतलब ज्यादा करना है। 6 दिन में 6 चक्कर, 7वें दिन में 7 चक्कर इकट्ठे होकर। तो प्रभु ने कहा था 7वें दिन जब तुम 7 चक्कर निकाल लो, खड़े हो जाना, और उसके बाद जोर से एक मन होकर, इकट्ठे होकर एक जयकारा लगाओ। हालेलुया। उन्होंने लगाया, ऐसी ताकत से जयकारा लगाया। अब थका हुआ कितना कोई जोर लगा देगा? थके तो बेचारे पहले ही है, ऊपर से और सख्त आ गया कि जयकारा कैसे लगाना? पूरी ताकत से। लेकिन उन्होंने किया। हालेलुया। उन्होंने किया और दीवार गिर गई। हालेलुया। ये इकट्ठे होने की पावर है। प्रभु ने कहा इकट्ठे हो जाओ। जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, और इकट्ठे होना बढ़ना चाहिए,
ना कि कम होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन अभी तो हम संडे पर ही पक्का नहीं है, बाकी दिन क्या करेंगे? संडे भी हमारा पक्का नहीं पता होता, वो भी टाइम इधर उधर करके ही वो सोचते थोड़ा टाइम इधर उधर हो ही जाए, बच ही जाए। हालेलुया। तो ये इकट्ठे होने की ताकत है। दीवारें गिर जाती हैं, रास्ते खुल जाते हैं, मुश्किलें चली जाती हैं, समस्याएं चली जाती हैं। हालेलुया। तो आना किसने है? सबने, कोई लिहाज नहीं। दूध पीते बच्चों का भी कोई लिहाज नहीं, दूसरे बच्चे भी आए, बूढ़ों का भी कोई लिहाज नहीं। वो कहता है बूढ़ों को भी निकालो, स्त्रियां भी आए, आदमी भी आए, बच्चे भी आए, दूध पीते बच्चे भी आए, जो अभी नई नई शादी जिनकी हुई वो भी आओ। हालेलुया। रेस्ट, आराम सब कुछ छोड़ो, अपने आनंद क्या करो, भूल जाओ, प्रभु की हुजूरी में आओ। तो परमेश्वर कहता मैं काम करूंगा। मैं क्या करूंगा? काम करूंगा। अगर जो जोर बल से नहीं होता, बाइबल कहती ना तो बल से ना ताकत से, पर तेरे रूह के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा होगा। आत्मा के लिए आत्मा काम करे, रूह काम करे, उसके लिए हमें इधर धरती पर कुछ करना है। हालेलुया। हम कहते हैं परमेश्वर कुछ करे, उसकी तरफ देखते हैं, परमेश्वर हमारी तरफ देखता है, तुम कुछ करो तो मैं करूं। हालेलुया। हम उसकी तरफ देखते हैं, वो हमारी तरफ देखता है, वो कहता है तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, मैं क्या करूं? हालेलुया। इसलिए इकट्ठे होने से बाज मत आओ, इकट्ठे होने से बाज मत आओ, इकट्ठे हो जाओ बार 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 बार। पहली कलीसिया की तरह रोज परमेश्वर को टाइम दो, रोज निकलो। क्या घर से प्रार्थना नहीं सुनी जाती? सुनी जाती है। हालेलुया। लेकिन घरों में वो चीज नहीं बनती जो इकट्ठे होने में, परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में, भवन में बनती है। घरों में वो कई बार वो माहौल नहीं मिलता है, डिस्टर्बिंग होती है। कोई ऐसे हमारे घर नहीं है कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े भी इधर करते भी रहे तो हम एक कमरे में कर लें जाकर। प्रॉब्लम्स है हमारे घरों में, दिक्कत है, इसलिए प्रभु ने हमें ये स्थान दिया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है उसकी हुजूरी में आओ, आनंद के साथ आओ, गीत गाते हुए आओ, साज बजाते हुए, ताली बजाते हुए, जयकारे लगाते हुए, खुशी के साथ आओ उसके भवन में, और आकर कुछ करो तो दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया। इधर बांधेंगे ऊपर बंध जाएगा, इधर खोलेंगे ऊपर खुल जाएगा। आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। तो प्रभु चाहता कि हम कुछ करें, और प्रभु यही चाहता है कि हम लोग क्या हो जाएं, रोज इकट्ठे हो और परमेश्वर की महिमा करें। फिर आपको जोर लगाना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर लगा लेगा। तो अगर आपको लगाना है तो फिर लगाते जाओ। हालेलुया। कई बार हमारे जोर लगाने से हमारा काम होता नहीं और प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन जब प्रभु जोर लगाएगा तो फिर हमें जोर लगाने की कोशिश, हमें कोशिश करनी भी नहीं है। हालेलुया। हमारे ताकत से, हमारे बल से होता भी नहीं। जितने हमारे जीवन में बड़ी गवाहियां हुई, हालेलुया, वो हम कर सकते थे? नहीं। ये भवन को ये अकेला व्यक्ति बना सकता था? किसने बनाया? प्रभु ने। किसने बनाया? प्रभु कब काम करते हैं? जब कुछ लोग उसकी उपस्थिति में उसको उसके ऊपर छोड़कर, उसके ऊपर निर्भर होकर काम करते हैं। हालेलुया।